स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। एक बार फिर से जमानत याचिका पर सुनवाई जो है वो टल गई है और इससे एक बार फिर आर्यन खान की जो मुश्किलें हैं कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। चूंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान पर शिकंजा कस लिया है और जो जमानत याचिका सेशंस कोर्ट में दाखिल की गई थी उनके वकील की ओर से, दरअसल उस पर अभी फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से वक्त मांगा गया है। वो अपना जवाब जो है 13 अक्टूबर को कोर्ट में दाखिल करेंगे और ये जो इंतजार है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का वो कहीं ना कहीं अब और ज्यादा लंबा हो गया है। अभी 3 दिन और जेल में गुजारने होंगे और उसके बाद कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन जिस तरीके से जमानत याचिका मजिस्ट्रेट कोर्ट से खारिज हो गई थी और उसके बाद अब सेशंस कोर्ट में ये जो जमानत याचिका है ये दाखिल उनके वकील की ओर से की गई थी, लेकिन इस पर भी फिलहाल कोई राहत शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नहीं मिली है और मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। फिलहाल आपको बता दें इस पूरे मामले में एनसीबी को जवाब दाखिल करना था जिसके लिए उन्होंने वक्त मांगा है। बुधवार तक का समय कोर्ट की ओर से उन्हें दिया गया है। एनसीबी ने पेपर वर्क फिलहाल पूरा नहीं किया है, ये उनकी तरफ से दलील दी गई है और उनके कुछ काम बाकी है जिस वजह से उन्हें समय लग रहा है। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से कहा गया, जिसके बाद अब कोर्ट में 13 अक्टूबर को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में बॉलीवुड में जिस तरीके से ये ड्रग्स का कनेक्शन सामने आया है और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया, फिलहाल वो जेल में बंद है, लेकिन जेल में कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं वो कम होती नजर नहीं आ रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार छानबीन इस पूरे मामले में कर रही है। 20 से ज्यादा गिरफ्तारियां जो हैं वो अभी तक कर ली गई हैं। अरबाज मर्चेंट हो, मुनमुन धमेचा, इसके अलावा आर्यन खान से लगातार पूछताछ की जा रही है और इस पूछताछ में ही जो खुलासे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं इसमें लगातार गिरफ्तारियों का जो दौर है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। तमाम वो बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा ड्रग्स का नेक्सस जो है वो बॉलीवुड में फैला हुआ है। तो तमाम जो सबूत हैं वो फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को आर्यन खान के पास से मिले हैं, फिर चाहे उनकी व्हाट्सएप चैट हो या जो खुलासे उन्होंने पूछताछ में किए हैं, कहीं ना कहीं बड़े सबूत फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आर्यन खान की कस्टडी उन्हें चाहिए। आर्यन खान कई आने वाले वक्त में बड़े खुलासे इस पूरे ड्रग्स कनेक्शन में कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल कोर्ट में जिस तरीके से आज सतीश मानसिंघे जो कि आर्यन खान के वकील हैं उनकी तरफ से ये जमानत याचिका दाखिल की गई थी, इस पर फिलहाल कोई फैसला कोर्ट की ओर से नहीं सुनाया गया है और एक बार फिर से खाली हाथ उन सबको कोर्ट से वापस लौटना पड़ा है। फिर चाहे वो शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी हो जो लगातार आर्यन खान के बचाव में कोर्ट पहुंच रही है, तो फिलहाल आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ रही हैं। इसके साथ साथ उद्धव ठाकरे सरकार के लिए भी ये एक बड़ा झटका है। जिस तरीके से आर्यन खान फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के गिरफ्त में है, वो लगातार पूछताछ उनसे हो रही है। बड़े खुलासे बॉलीवुड में इस पूरे ड्रग्स कनेक्शन को लेकर कर रहे हैं, जो कि जिस तरीके से नवाब मलिक के बयान सामने आए हैं जो कि एनसीपी के नेता हैं और साथ ही उद्धव ठाकरे सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर आर्यन खान का बचाव किया। उनके समर्थन में तमाम बयान उनकी तरफ से दिए गए। उन्होंने कहा कि आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला है और इसके बावजूद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई तो तमाम जो बड़े आरोप हैं वो नवाब मलिक की ओर से एनसीबी पर भी लगाए गए, जिसके बाद एनसीबी ने करारा जवाब नवाब मलिक को दिया था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं पूरी तरीके से मनगढ़ंत हैं और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो फिलहाल मुंबई में जो क्रूज पर ये रेप पार्टी चल रही थी, इसमें जो एक सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया वो दरअसल तमाम
जो खबरें थी, तमाम जो क्लू थे वो उनके पास थे, जिसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो ये जो आरोप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर लगाए जा रहे हैं, ये पूरी तरीके से मनगढ़ंत हैं और साफ तौर पर यह कहा गया कि सबूतों के आधार पर ही गिरफ्तारियां हुई हैं। जिनके पास से कोई सबूत नहीं मिले हैं उन्हें छोड़ दिया गया, बाकी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुल 8 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में शुरू में हुई थी, जिन्हें हिरासत में लिया गया था और उसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। फिर चाहे इम्तियाज खत्री हो, जो कि बिल्डर हैं, जिनका बॉलीवुड में गहरा कनेक्शन है, उन्हें पूछताछ के लिए एनसीबी ने दोबारा समन भेजा है। उनकी गिरफ्तारी आने वाले वक्त में हो सकती है। इसके अलावा शाहरुख खान के ड्राइवर से भी एनसीबी ने पूछताछ की है, चूंकि वो उन्होंने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। तो लगातार जो पूछताछ है आर्यन खान और उनके करीबियों से एनसीबी कर रही है। फिलहाल जो चैट है वो सबसे बड़ा माध्यम है एनसीबी के लिए इस पूरे नेक्सस को ध्वस्त करने के लिए, क्योंकि आर्यन खान ने जिन लोगों के नाम लिए हैं, चैट में जिन लोगों के नाम का जिक्र किया है, उनसे लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो फिलहाल छानबीन कर रही है। तो तमाम सबूत जो है वो एनसीबी के पास है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से आरोप नवाब मलिक की ओर से लगाए जा रहे हैं, जाहिर तौर पर उसकी वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि नवाब मलिक के खुद के दामाद जो हैं वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के शिकंजे में आ चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी हुई थी, 9 महीने तक वो जेल में रहे थे और उसके बाद जमानत पर फिलहाल बाहर हैं। तो बौखलाहट साफ तौर पर बता रही है, चूंकि सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियां जो हैं वो महाविकास आघाड़ी सरकार पर शिकंजा कस रही है। इसलिए बॉलीवुड में ये जो ड्रग्स कनेक्शन है और इसमें जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की छानबीन है, वो दरअसल उद्धव ठाकरे सरकार को राज नहीं आ रही है। तो फिलहाल आपको बता दें, आर्यन खान के लिए कोई भी राहत की खबर सामने नहीं आ रही है। आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ रही हैं और इसके साथ ही शाहरुख खान और गौरी खान की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आने वाले वक्त में उनसे भी पूछताछ कर सकती है, जिस तरीके से ड्राइवर से एनसीबी ने पूछताछ की है। लेकिन फिलहाल आज कोर्ट में जिस तरीके से विशेष एनडीपीएस कोर्ट में ये जमानत याचिका उनकी तरफ से दाखिल की गई थी और जमानत याचिका दरअसल इस आधार पर दाखिल की गई थी कि आर्यन खान के पास से किसी भी तरह का ड्रग्स बरामद नहीं हुआ था और आरोपियों के साथ उनकी कोई मिलीभगत नहीं थी। इस आधार पर यह जमानत याचिका दाखिल की गई थी। लेकिन आपको बता दें, अरबाज मर्चेंट मुनमुन धमेचा, जिनकी गिरफ्तारी आर्यन खान के साथ हुई, उनसे उन्होंने चैट की है, जिसमें अरबाज मर्चेंट जो है वो पिछले 15 सालों से आर्यन खान के खास दोस्त हैं और चैट में ये साफ तौर पर एनसीबी ने कोर्ट में दावा किया था कि चैट में तमाम नामों का जिक्र है, कोडवर्ड में बातचीत हुई है, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा ये लोग हैं, इसका शक भी एनसीबी की ओर से जाहिर किया गया था। तमाम ड्रग पेडलर के साथ संपर्क में हैं और किस तरीके से न सिर्फ ड्रग्स का सेवन आर्यन खान कर रहे थे, बल्कि ड्रग्स को खरीदने और बेचने में भी ये अहम भूमिका निभा रहे थे। तो साफ तौर पर एनसीबी की ओर से कहा गया है कि ये एक पूरा गिरोह है जो इस रैकेट को चला रहा है। तो ऐसे में इनसे पूछताछ, इनसे छानबीन होनी बेहद जरूरी है और जितने दिन ये एनसीबी की गिरफ्त में रहेंगे, उतना ज्यादा एनसीबी के लिए कहीं ना कहीं बॉलीवुड में इस ड्रग्स नेक्सस को तोड़ने में कामयाबी वो हासिल कर पाएंगे। यही वजह है कि लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का सिकंजा महाराष्ट्र में इस पूरे ड्रग्स मामले में गहराया हुआ है, लगातार छानबीन चल रही है। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। साफ तौर पर मजिस्ट्रेट ने उन्हें इस आधार पर जमानत देने से इनकार किया था कि ये एस्प्लेनेड अदालत के पास उसके आवेदन को सुनने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले में वो भी आरोपी शामिल हैं, जिन्हें 3 साल से ज्यादा की जेल की सजा मिल सकती है। तो ऐसे में ये पूरा मामला विशेष एनडीपीएस द्वारा
जो कोर्ट है उसमें जाना चाहिए, वहां जमानत याचिका पर विचार करना चाहिए। ये उनकी तरफ से दलील दी गई थी, जिसके बाद ये जमानत याचिका है वो एनडीपीएस कोर्ट में दाखिल की गई। लेकिन फिलहाल वहां से भी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं कोर्ट का जो फैसला है, जिस तरीके से सुनवाई लगातार बढ़ रही है, एनसीबी के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि एनसीबी लगातार इस कोशिश में है कि जितना दिन आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और साथ ही अरबाज मर्चेंट से वो पूछताछ कर सकती है, उनके लिए उतना बेहतर होगा। क्योंकि बॉलीवुड में और खासतौर पर बॉलीवुड के में युवा जो है, उसमें ये ड्रग्स का पूरा जो नेक्सस फैला हुआ है, ये पूरा बॉलीवुड जिस तरीके से नशे में डूबा हुआ है, उसे खत्म करना, उसे ध्वस्त करने में एनसीबी को सफलता हासिल होगी। और यही वजह है कि लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अलग अलग टीमें मुंबई और महाराष्ट्र के तमाम अलग अलग जगहों पर लगातार छापेमारी कर रही है। आपको बता दें, मुंबई के सांता क्रूज इलाके में भी शिवराज रामदास नाम के एक और व्यक्ति को एनसीबी ने हाल ही में गिरफ्तार किया। गोरेगांव सहित मुंबई के अलग अलग जगहों पर छापेमारी लगातार जारी है। और अरबाज मर्चेंट जिनकी गिरफ्तारी हुई है, दरअसल जो शिवराज रामदास हैं वो ड्रग्स तस्कर हैं, जिन्हें एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। उनके साथ उनके घनिष्ठ संबंध हैं और इस तरीके से लगातार जो छानबीन है वो की जा रही है। एक तरफ ड्रग्स, प्रतिबंधित ड्रग्स, उसका कारोबार हिंदुस्तान में ये पूरा फैला हुआ है, ये पूरा सिंडिकेट एक तरीके से चल रहा है, उसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ध्वस्त करने में लगी हुई है, उसमें लगातार कामयाबी हासिल कर रही है। किस तरीके से ड्रग्स तस्करों पर शिकंजा कसा जा सके और इस पूरे नेक्सस को तोड़ा जा सके। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी सरकार के नेताओं के बयान और इस तरीके से महबूब मुफ्ती जैसे नेताओं के बयान अपने आप में सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान के ये नेता, ये हिंदुस्तान के लिए आज एक बड़ा खतरा बन रहे हैं और युवाओं को नशे के इस कारोबार में धकेलने के लिए इस तरीके से ट्वीट कर प्रेरित किया जा रहा है। तो ये अपने आप में बेहद अफसोसजनक बात है। लेकिन फिलहाल इस पूरी एनसीबी की रेड के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अब 13 अक्टूबर को 11 बजे तक एनसीबी को अदालत में अपना जवाब दाखिल करना है और उसके बाद अदालत क्या कुछ फैसला आर्यन खान की इस जमानत याचिका पर सुनाएगी, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।